मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच जब अनबन की खबरें निकलकर सामने आई खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर, तो मुझे स्वतः ही 2007 का वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप याद आ गया, क्योंकि 2006 में भारतीय टीम में भी बहुत खींचातानी हुई थी। ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली विवाद बहुत लंबा हो गया था। सौरव गांगुली ने संन्यास ले लिया था और 2007 विश्व कप में टीम इंडिया का क्या हाल हुआ था। बांग्लादेश से हारकर हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए थे। उसके बाद कितनी खींचातानी हुई थी, खिलाड़ियों के पुतले फूके थे, और ये दरअसल हुआ इसलिए था क्योंकि टीम गुटों में बट गई थी। एक चैपल का गुट हो गया था, एक गांगुली का गुट हो गया था, और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें मतलब नहीं था, वो न्यूट्रल थे। तो जब वो ऐसी खींचातानी होती है तो टीम के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब ये खींचातानी की खबरें निकलकर सामने आई हैं, तो भाई मेरा भी दिल धक धक करने लगा है कि यार इस खींचातानी का कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर तो असर नहीं पड़े। वेल, हम तो दुआ करते हैं कि भाई अच्छा खासा प्रदर्शन करें खिलाड़ी और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए। तो दरअसल माजरा क्या है वो हम आपको बताते हैं। 3 खिलाड़ियों को लेकर यह खींचातानी हुई है गौतम गंभीर और अजीत आगरकर के बीच। गौतम गंभीर चाहते थे कि भैया मैं यशस्वी जायसवाल को खिलाऊंगा जो ओडीआई सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की, और उन्होंने चलने भी नहीं दी किसी की। ओडीआई सीरीज में उन्होंने पहले मैच में डेब्यू करा दिया यशस्वी जायसवाल का, लेकिन खुशकिस्मत थे श्रेयस अय्यर की कोहली चोटिल हो गए और उन्हें मौका मिला। तो यहां पर अजीत आगरकर श्रेयस अय्यर की तरफ थे। गंभीर जो थे वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं श्रेयस को नहीं खिलाऊंगा, लेकिन वो कह रहे थे मैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आजमाना चाहता हूं। भाई कोच हैं, जिम्मेदारी बनती है उनकी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बुरा करके आएगी तो कोई चीफ सेलेक्टर को गलत नहीं ठहराएगा, गंभीर को लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। और दूसरा, केएल राहुल और ऋषभ पंत को लेकर अजीत आगरकर चाहते थे कि उनके पहले विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे ऋषभ पंत। वो ऋषभ पंत को खिलाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ भी और चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन केएल राहुल के समर्थन में थे गौतम गंभीर, उन्होंने तीनों मैचों में खिलाया भी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीरीज जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ, तो कह दिया कि हमारे पहले विकेटकीपर केएल राहुल हैं। इन खिलाड़ियों को लेकर खींचातानी हुई, श्रेयस अय्यर को लेकर खींचातानी हुई, और उससे पहले यहां पर भी खींचातानी हुई थी। जब 22 कप्तान ओडीआई का बनाया जाना था तो गौतम गंभीर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या को 22 कप्तान बनाया जाए, लेकिन अजीत आगरकर ने शुभमन गिल को 22 कप्तान बनाया। इसमें रोहित शर्मा की भी सहमति सुनने में आई थी। और एज ए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के आगे संजू सैमसन को रखना चाहते थे कौन? गौतम गंभीर। लेकिन यहां पर भी नहीं चली गौतम गंभीर की, यहां पर चली अजीत आगरकर एंड रोहित शर्मा। यहां पर ऋषभ पंत को चुन लिया गया। तो ये काफी खींचातानी हुई है, और इस खींचातानी की वजह से कहीं टीम इंडिया के प्रदर्शन पर कोई फर्क ना पड़े, ये टेंशन है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह खींचातानी होनी चाहिए? भाई कोच का काम है टीम सेलेक्ट कर देना। आपने टीम का सिलेक्शन कर दिया, अब कोच और कप्तान डिसाइड कर लेंगे किसे प्लेइंग 11 में खिलाना है या नहीं खिलाना है। लेकिन अजीत आगरकर का प्लेइंग 11 में भी इंटरफेयर करना, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है। वेल, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में अवश्य मेंशन करें।